एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर श्याम बाबू 214। आप सभी लोग को हमारे इस चैनल पे स्वागतम और स्वागतम रहेगा भी। तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आज हम लोग एक प्यारा सा सेक्शन बायोलॉजी के अंतर्गत देखा जाएगा। जो टॉप 30 क्वेश्चंस को कवर इसमें किया जाएगा। जो हर एक बायोलॉजी के साइंस के अंतर्गत 30 क्वेश्चंस होगा, जो हर एक टॉपिक से कवर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बायोलॉजी टॉप 30 क्वेश्चंस को देखा जाएगा। तो आप सभी लोग हर एक क्वेश्चंस को देखने की कोशिश कीजिएगा और हमारे साथ साथ आप भी हर एक क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं थंबनेल का, और हमारे जो भी क्वेश्चंस रहेगा उसी के अंतर्गत उसका आंसर्स भी सम्मिलित रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थंबनेल का क्वेश्चंस देखते हैं। तो जो फर्स्ट थंबनेल का क्वेश्चन है, जो एड्स वायरस, एक सूची जो होता है एड्स वायरस जिसका संकेतांक वगैरह या HIV का प्रतीक होता है। तो जो एड्स वायरस होता है एक सूची, वो RNA के अंतर्गत आता है। देखिएगा, एक DNA होता है, एक RNA होता है। तो इसका जेनेटिक मटेरियल, RNA का जेनेटिक मटेरियल एड्स में आता है। अब नेक्स्ट को देखा जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसमें, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को, जो कीटों का अध्ययन किया जाता है वैज्ञानिक या विज्ञान के अंतर्गत, तो वैज्ञानिकों के दृष्टि से इसे एंटोमोलॉजी बोला जाता है, एंटेमोलॉजी बोला जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और उसका आंसर भी उसी में सम्मिलित है कि मानव शरीर में जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है वह उसका निर्माण अंडाशय में होता है। जो मानव शरीर में प्रोलैक्टिन हार्मोन का निर्माण किसमें होता है, तो अंडाशय में होता है। तो चलिए रात स्लाइड थंबनेल का 3 क्वेश्चंस रहा। टोटल हम लोग 25 से 30 क्वेश्चंस इसमें देखने वाले हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को देखा जाएगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में जो प्रोलैक्टिन हार्मोन का निर्माण अंडाशय में होता है। ये थंबनेल का भी क्वेश्चन रह चुका है। तो चलिए अभी नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों में उपयोग होने के कारण एक समान हो सकते हैं। देखिएगा, विभिन्न कार्यों में उपयोग होने के कारण एक समान हो सकते हैं, लेकिन उनकी मूल संरचना और भ्रूणीय प्रक्रियाएं समानता होती है, जिसे समजात अंग कहलाते हैं, या समजात अंग, या जिसे समजातता भी बोला जाता है। जो बायोडाइवर्सिटी में पढ़ा जाएगा चैप्टर्स है, उसमें देखा गया कि जिसकी मूल संरचना और भ्रूणीय परिवर्तन समान होता है उसे समजात या समजातता अंग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन के लिए विभिन्न जीव एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। इस प्रकार एक श्रृंखला का निर्माण होता है। इस श्रृंखला के प्रारंभ में हरे पौधे होते हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ता भी कहलाते हैं। तो भोजन के लिए विभिन्न जीव एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। जैसे हम लोग भी भोजन के लिए दूसरे पर ही डिपेंडेंट रहते हैं। जो हम लोग भी हरे पौधे पर ही होते हैं, जो भी हम लोग खाते हैं सब हरे हरे उस पर ही डिपेंडेंट रहते हैं। तो भोजन के लिए विभिन्न जीव एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। इस प्रकार एक श्रृंखला का निर्माण होता है, और उस श्रृंखला जो होता है उसका प्रारंभ कहाँ से होता है, तो हरे पौधे से होता है। ये प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत भी आता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि जो केचुआ होता है उसका कोई नेत्र नहीं होता है, यानी केचुए की आंख नहीं होता है, केचुए के कोई नेत्र नहीं होता है। तो नेक्स्ट है कि अमीबियोसिस जो होता है वो वो अमावस्यार रोग होता है। अमीबियोसिस से अमावस्यार रोग होता है। एक रोग होता है अमावस्यार। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि हमारे शरीर की जो मस्तिष्क होती है उसकी कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्संयोजी होती है। हमारे शरीर की मस्तिष्क कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्संयोजी शक्ति होती है, यानी इसका जो सेल डिवीजन करने की जो क्षमता होता है हमारे बॉडी में, तो यहाँ पे जो मस्तिष्क होता है उसमें सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है। वहाँ पे बहुत कम ही होता है, हो भी नहीं सकता। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि हमारे छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4% होती है। 4%। जो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमारे छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4% होती है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुतुरमुर्ग आकार में सबसे बड़ा पक्षी होता है और इसका अंडा भी सबसे बड़ी अंडा होता है, तो शुतुरमुर्ग आकार में सबसे बड़ा पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर भी कि जो एड्स वायरस होता है वो RNA के जेनेटिक मटेरियल होता है। वो एक क्वेश्चंस भी थंबनेल के माध्यम से देखा जा चुका है। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरासरण करने के बाद उत्पन्न शिशु को टेस्ट ट्यूब बेबी, परखनली शिशु भी कहते हैं। जो पात्र निषेचन होता है वो फिर गर्भाशय में प्रतिरासरण करने के बाद, देखिएगा, प्रतिरासरण करने के बाद उत्पन्न शिशु को टेस्ट ट्यूब बेबी, परखनली शिशु भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और उसका आंसर है कि सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषित क्रियाकलाप प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में होता है। जो भी प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषित जो क्रियाकलाप होता है वो नीले व लाल रंग के बीच होता है, यानी क्षेत्र में भी चलता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत जल होता है। जब देखा जाएगा कि भोजन, पौधे के लिए भोजन कैसे कैसे बनता है, तो उसमें जो भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत होता है वो क्या होता है? जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और उसका आंसर है कि किसी वृक्ष को अधिकतम हानि उसकी छाल का नाश करके पहुंचती है। जो छाल होता है, जो ऊपर का लेयर होता है वृक्ष की, तो किसी वृक्ष को अधिकतम हानि वो तब पहुंचती है जब उसकी छाल का नाश करके पहुंचती है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पक्षियों में प्राय एक ही वृषण होता है, पक्षियों में प्राय एक ही वृषण होता है और हम लोग में 2 वृषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्फाल्फा एक प्रकार की घास का नाम है। जो एक एल्फाल्फा होता है एक प्रकार की घास की नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुगुहिका की उपस्थिति जल पादप के अनुकूलन होती है। वायुगुहिका, देखिएगा, वायुगुहिका की उपस्थिति जल पादप के अनुकूलन होती है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये देखने में बहुत बड़ा स्लाइड लग रहा है लेकिन कुछ भी नहीं है, कि प्रकाश संश्लेषण केवल दृश्य वर्णों में ही होता है। प्रकाश संश्लेषण केवल दृश्य वर्णों में होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जल, प्रकाश, क्लोरोफिल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। देखिएगा क्या क्या प्रोसेस चलता है प्रकाश संश्लेषण में। तो प्रकाश संश्लेषण केवल दृश्य वर्णों में ही होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जल, प्रकाश, क्लोरोफिल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो प्रोटोजोआ वर्ग के जीव होते हैं जल्दी प्रजनन करते हैं। प्रोटोजोआ वर्ग के जीव जल्दी प्रजनन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब। तो ऐसे आप सभी लोग बने रहिएगा हर एक क्वेश्चंस में और हर एक क्वेश्चंस का आंसर साथ ही साथ देने की कोशिश कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाली वनस्पतियों को जीरोफाइट कहते हैं। जो मरुस्थलीय क्षेत्र होता है उसमें उगने वाली वनस्पतियों को जीरोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्रों या दलदली क्षेत्र की वनस्पतियां हाइग्रोफाइट के अंतर्गत आती हैं। जो जहाँ पे अधिक आर्द्रता हो या क्षेत्रों में जहाँ दलदली क्षेत्र हो वहाँ की वनस्पतियां हाइग्रोफाइट के अंतर्गत आती हैं। एक हाइग्रोफाइट होता है जिसके अंतर्गत वहाँ की वनस्पतियां आती हैं। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमकीन क्षेत्र में होने वाली वनस्पतियों को हैलोफाइट कहते हैं। जहाँ पे नमकीन क्षेत्र होता है वहाँ पे होने वाली वनस्पतियों को हैलोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट कि पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला का सही अनुक्रम पादप शाकाहारी मांसाहारी अपघटक हैं। जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है
तो खाद्य श्रृंखला का वहाँ का जो सही अनुक्रम होगा वो पादप से शाकाहारी, मांसाहारी और अपघटक होता है। सबसे पहले पादप, फिर शाकाहारी, फिर मांसाहारी और अपघटक होता है, और ये प्राइमरी उपभोक्ता होते हैं। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। प्राइमरी उत्पादक उपभोक्ता होते हैं। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि पौधे का पत्ती वाला भाग श्वसन करता है। जो पौधे का पत्ती होता है वही श्वसन करता है। नेक्स्ट है केला और नारियल एक बीजपत्री फल हैं। ये देखिएगा, आप बार बार एग्जाम्स में पूछता भी रहता है यहाँ पे ऑप्शंस दे करके। तो जो केला होता है और नारियल होता है वो दोनों एक बीजपत्री फल है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सिनकोना पौधे के तने की छाल से कुनैन प्राप्त किया जाता है। यदि पूछा जाए कुनैन किस पौधे से प्राप्त किया जाता है तो सिनकोना से प्राप्त किया जाता है, और उसके तने की छाल होता है उससे प्राप्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीज के अंकुरण में महत्वपूर्ण कारणों में प्रमुखतः हवा, नमी एवं उपयुक्त ताप होते हैं। सूर्य का प्रकाश नहीं होता है। देखिएगा, बीज के जब अंकुरण होता है तो बीज के अंकुरण में महत्वपूर्ण कारणों में प्रमुखतः हवा, नमी एवं उपयुक्त ताप होते हैं, परंतु सूर्य का प्रकाश नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटेमोलॉजी कहते हैं। ये थंबनेल का भी क्वेश्चन रह चुका है कि कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटेमोलॉजी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन की ईस्ट और मशरूम फफूद जिसे फंजाई होते हैं। जो ईस्ट और मशरूम होता है वो फफूद यानी फंजाई होता है। नेक्स्ट है कि फल विज्ञान के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। देखिएगा, यहाँ पे अध्ययन वाला जो भी आता है बार बार क्वेश्चंस बनता रहता है, तो फल विज्ञान के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्प विज्ञान के अध्ययन को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। पुष्प विज्ञान के अध्ययन को, या अध्ययन वाला बार बार क्वेश्चन बनता रहता है, तो आप लोग जितना भी अध्ययन वाला आ रहा है उसको नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। तो पुष्प विज्ञान के अध्ययन को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। चलिए तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक आप सभी लोग हमारे इस प्यारे से सेक्शन चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचे, और जल्द से जल्द इस चैनल को 1K के आसपास पहुंचाइए, 1K कराइए। तो तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।